जय है सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज के वीडियो में मैं आपको भविष्य की वो रूपरेखा बता रहा हूं जिसके संदर्भ में पूरे YouTube पर आपको ये भविष्यवाणी कहीं भी नहीं मिलेगी और ना ही इसके संदर्भ में कोई कहने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन जो भविष्य का सच है वो मैं आप लोग के सामने जरूर रखूंगा, समय आने पर रखता हूं और एक एक बात स्पष्ट तौर पर आपको बताता हूं। सनातनियों, आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र का समापन अवश्य होगा। यानी इस दुनिया के अंदर एक ऐसी शासन व्यवस्था का जन्म होगा जो लोकतंत्र नहीं होगा। अब ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए। दुनिया के अंदर पहले राजशाही शासन था, लेकिन राजशाही शासन कब खत्म हुआ और कब दुनिया में लोकतंत्र आया, क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं? ऐसे में सनातनियों, इस दुनिया से कब शाही तंत्र खत्म हुआ, राजशाही खत्म हुई और कब लोकतंत्र हमारे जीवन में शामिल हो गया, किसी को पता ही नहीं लगा। क्या रशिया की जनता चाह कर के भी कुछ निर्णय कर सकती है? यानी अगर पुतिन चाहेंगे तो ही रशिया के अंदर कुछ होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। चाइना के अंदर शी जिनपिंग जो चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जो लोकतंत्र की नींव थी, इन्होंने उस पूरी नींव को ही बदल के रख दिया। यानी ये वो शासक हो चुके हैं जो अब अपने अंतिम सांस तक अपने देश के अंदर सर्वोच्च पद पर बने रहेंगे। यही काम डोनाल्ड ट्रंप भी करने जा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो जो 2 बार की टेन्योर की एक शर्त है अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के साथ में, उसको वो बदल दे। ऐसे में सनातनियों, ये वर्तमान का समय जो चल रहा है, ये वो समय चल रहा है जहां लोकतंत्र सबसे कमजोर स्थिति में है। और लोकतंत्र सबसे कमजोर स्थिति में इसलिए है क्योंकि वर्तमान की जो भी परिस्थिति है, इसमें कहीं भी जनता के संदर्भ में कोई निर्णय हो ही नहीं रहा है। आप मुझे बताइए, दुनिया के विकास के लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया के अंदर गरीबी मिट जाए इसके लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया के अंदर जितनी भी गरीबी है उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए कौन लड़ रहा है? एक भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए लड़ रहा हो। कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अपने देश के अंदर अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा है, किसी को किसी देश के संसाधन चाहिए, कोई देश किसी देश पर इसलिए आक्रमण कर रहा है क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। तो क्या वास्तव में आज के समय में लोकतंत्र वही है जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर के इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र को शामिल किया गया था? सनातनियों, बात मैंने अब तक केवल आपको समझाई है, लेकिन अब आगे की प्रक्रिया को पूरा आप समझ लीजिए। अगले 10 वर्षों के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर से लोकतंत्र लगभग समाप्त हो जाएगा। एक नई शासन व्यवस्था का जन्म होगा। वो शासन व्यवस्था वो होगी जिसे हर पैरामीटर पर परखा जाएगा और हर पैरामीटर पर परखने के बाद ही इस दुनिया में लागू किया जाएगा। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान जिस तरीके से हो सकता है, उन सारी व्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया जाएगा और ये इतना बड़ा कार्य होगा जो आने वाले कम से कम 10-20 हजार वर्षों तक इस दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जिसके अंदर ना कोई कमी होगी और ना ही इसको आने वाले समय के अंदर कोई बदल पाएगा, क्योंकि इस व्यवस्था के पनपने में ही कम से कम 2-4 हजार साल लग जाएंगे। यानी एक ऐसी व्यवस्था होगी जिस व्यवस्था को ना कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है और ना ही इस व्यवस्था में कोई शॉर्टकट निकाल सकता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे यदि आप एक वृक्ष लगाना चाहते हैं, तो आप अगर वृक्ष लगा रहे हैं तो आपको पता है कि इस वृक्ष की अगर पूरे होने की समय सीमा 5 साल है, तो आप उसको 5 साल से 1 साल
नहीं कर सकते। ऐसे में आपको 5 साल का वो समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से इस वर्तमान समय के अंदर जो लोकतंत्र की स्थिति है, इस स्थिति को पूरी तरह से समाप्त करके जो एक नई व्यवस्था इस दुनिया के अंदर ईश्वरीय व्यवस्था के तहत कायम होने जा रही है, वो व्यवस्था ऐसी होगी जिस व्यवस्था को भी खड़ा करने में एक वक्त लगेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया 10 साल के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। ये वो प्रक्रिया होगी जो आरंभ से ही हमें वर्तमान में अपना फायदा देना शुरू कर देगी। इस बात को ऐसे समझिए, यदि आपको इमारती लकड़ी चाहिए तो क्या इमारती लकड़ी बनने तक क्या वो वृक्ष आपको और फायदे नहीं देता है? जैसे ही वो पौधा अंकुरित होता है, ऑक्सीजन देने का काम भी शुरू कर देता है, पर्यावरण को बचाने का काम करता है, बहुत सारे जीव जंतुओं का उस पर जो निर्भरता है वो वहां सक्रिय होती है। इस पूरी दुनिया का एक मैकेनिज्म डेवलप होता है। उसके पत्ते, उसके तने, उसकी छाया, ये सब कुछ हमारे लिए लाभदायक होती है और इतने वर्षों तक अपना ये लाभ देने के बाद अंत में उसकी लकड़ी हमारे लिए इमारत बनाने के काम आती है। तो बताइए, इमारती लकड़ी बनने से पहले का योगदान क्या कम था? इसीलिए सनातन इस बात को समझिए, ये जो नई व्यवस्था जन्म लेगी, ये व्यवस्था आरंभ से ही हमें फायदा पहुंचाना शुरू कर देगी और जैसे जैसे हमारा विकास होता जाएगा, आंतरिक विकास होता जाएगा, ठीक वैसे ही ये व्यवस्था भी आगे बढ़ती जाएगी और हमें अपनी हर परिस्थिति का समाधान समय समय पर देती जाएगी। इस बात को और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक छोटा सा बालक आप देखते हैं जो मां के गर्भ से बाहर आया है, उसकी आंखें देखिए, उसका सर देखिए, उसके हाथ, उसके पांव, उसका शरीर, उसका कद, उसका वजन, आप देखिए कितना छोटा है वो बालक। लेकिन केवल भोजन के द्वारा ही वो बच्चा अपनी हर जरूरत को पूरा कर लेता है और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, हर अंग उसके साथ विकसित होते चले जाते हैं। कब उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, कब उसका चेहरा बड़ा हो चुका है, कब उसके हाथ पूर्ण वयस्क हो चुके हैं, कब उसने शरीर को पूरी तरह से अपना वयस्क बना लिया है, आपको पता भी नहीं लगता। रोज पल प्रतिपल एक प्रक्रिया हो रही है और वो बच्चा वयस्क होने की ओर बढ़ रहा है। ठीक ऐसे ही ये जो नई व्यवस्था होगी, ये इस तरह की होगी जिसके आरंभ से ही हमें उसके फायदे मिलने लगेंगे और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक चेतना का स्तर बढ़ेगा, ये व्यवस्था भी उसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी और जब तक ये पूर्ण विकसित होगी तब तक ये धर्म युग अवश्य रहेगा। इसीलिए सनातनियों में कह रहा हूं आपको कि ये जो धर्म युग है, इसके पैरामीटर बहुत अलग हैं और मुझे बात कहने में कहीं भी संकोच नहीं है कि वर्तमान के धर्म युग की पूरी व्यवस्था को, पूरी प्रक्रिया को, इसके काम करने का जो तरीका है, ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, ईश्वरीय आधार पर जो व्यवस्था हो रही है, प्रकृति के आधार पर जो व्यवस्था हो रही है, हम मानवों के लेवल पर जो व्यवस्था हो रही है, इसके संदर्भ में तो लोगों को पता भी नहीं है और मैं आपको इस पूरी व्यवस्था का एक संपूर्ण चित्रण दे रहा हूं। इसीलिए सनातनियों, जो कह रहा हूं ये वो बात है जो आप लोगों के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात जो मैंने कही है ये अक्षर अक्षर सत्य होगी। आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र समाप्ति की ओर होगा, एक नई शासन व्यवस्था का जन्म होगा और ये वो शासन व्यवस्था होगी जो पूरी दुनिया को एक ऐसा अवसर देगी जहां से संपूर्ण मानवता का एक सर्वांगीण विकास का रोड मैप तैयार होगा, जहां असमानता नहीं होगी, जहां गरीबी अमीरी का भेद नहीं होगा, जहां केवल गुणों की पूजा होगी और एक ऐसी व्यवस्था जहां हर व्यक्ति उस व्यवस्था के अंदर अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएगा और ये वो व्यवस्था होगी जो इस संसार में धर्म की स्थापना करेगी। इसीलिए सनातनियों, जो बात कह रहा हूं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इस बात के आसपास भी लोग पहुंच नहीं पाएंगे कि आखिर ये बात सत्य कैसे होगी। इसीलिए इसकी कॉपी पेस्ट करना, इन बातों को मैनिपुलेट करना
किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब इस बात को कॉपी पेस्ट भी करेंगे, अपने तरीके से बढ़ा चढ़ाकर या किसी तरह से मैनिपुलेट करके रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं, इस धर्म युग के संदर्भ में जो होने जा रहा है, जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, हम मानवों के स्तर पर क्या बदलेगा, प्रकृति के लेवल पर क्या बदलेगा, धर्म के लेवल पर क्या बदलेगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं के लेवल पर क्या बदलेगा, सामाजिक व्यवस्थाओं पर क्या बदलेगा, आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या बदलेगा, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में क्या बदलेगा, इसका एक एक रोड मैप मुझे पता है। इसीलिए कोई दूसरा इन बातों की कॉपी करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। अगर कॉपी करेगा तो मुझे 1 मिनट लगेगा उसे बेनकाब करने में, क्योंकि मैं संपूर्ण बात को जानने के पश्चात ये बात आपको बोल रहा हूं। और अभी इस समय पर तो किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। लोग तो अभी केवल कल्कि की बातें कर रहे हैं, मैं तो आपको उसके बहुत आगे की बात आप लोग के सामने रख रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। और ये प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष के पश्चात ही आरंभ हो जाएगी और इसको पूरे विश्व के लेवल पर संपूर्ण होने में लगभग 10 वर्षों तक का समय लग सकता है। ये अधिकतम समय मैंने आपको बताया है, इसके बीच में ही ये सारी व्यवस्थाएं पूरे विश्व के अंदर लागू हो चुकी होंगी और ये बात आप मेरी अक्षर अक्षर सत्य होते हुए पाएंगे। इसीलिए इस समय को साधारण समय समझने की गलती जो लोग कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो किस गहरी निंद्रा में है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि भविष्य क्या है और कैसे काम करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।